मरने के बाद करीब 12 लाख किलोमीटर तक पैदल चलती है आत्मा। कितनी मुश्किल होती है यात्रा। गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। ये लोगों को जीवन से जुड़ी तमाम नीतियों और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, स्वर्ग नर्क से जुड़ी तमाम बातों से अवगत कराता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई वार्तालाप के जरिए लोगों को ये बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी इतनी भयानक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में जानकर ही आप कांप उठेंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक पिंडदान के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर बनता है। इस शरीर में बसकर पापी व्यक्ति की आत्मा को इतनी दूरी का भयानक सफर तय करना पड़ता है, जितना वो अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं चलता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाया जाता है और उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके बाद कर्म के हिसाब से उसके लिए स्वर्ग, नर्क या पितृलोक का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद वापस 13 दिनों तक के लिए धरती पर भेज दिया जाता है। 13 दिनों बाद पापियों को करनी पड़ती है ये कष्टदायी यात्रा। इन 13 दिनों में उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से उसका सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। 13 दिनों के बाद पुण्य कर्म वालों को स्वर्ग के सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पापी व्यक्ति को यमलोक की यात्रा पैदल चलकर तय करनी पड़ती है। इस बीच उसे 99,000 योजन की यात्रा है, यानी 11,99,988 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने में उसे 1 साल लग जाता है। इस यात्रा के बीच आत्मा को तमाम गांवों से होकर उसे गुजरना होता है। इन गांवों में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं। आत्मा को उनसे बचने के लिए न छाया मिलती है, न कहीं आराम करने की जगह और न ही पीने के लिए पानी मिलता है। इस रास्ते में एक सिपत्र नाम का वन भी पड़ता है, जहाँ भयानक आग होती है। कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर वगैरह मिलते हैं जो आत्मा को परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा कभी मलमूत्र तो कभी खून से भरे कीचड़ और कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाती है। यदि इन कष्टों से बचना है तो जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें।